यह वह समय था जब जादू सिर्फ किताबों और कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होता था। जब किस्मत के पन्ने जादुई अक्षरों में लिखे जाते थे। उसी दौर में एक साम्राज्य था जिसका बादशाह बहुत समृद्ध और महान था। उसका एक मित्र भी था जो उसे जान से भी प्यारा था, लेकिन परमात्मा ने उसे उससे छीन लिया। उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के उस मित्र की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जो अब जवान हो चुकी थी, जिसका नाम नियति रखा गया था। राजकुमारी नियति का पालन पोषण महल में ही हुआ। वह बचपन से ही राजा के 3 पुत्रों विक्रम, समरवीर और आर्यवीर के साथ खेलते कूदते बड़ी हुई। समय बीतने पर पता चला कि तीनों राजकुमार नियति से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। यह जानकर बादशाह चिंता में पड़ गया। यदि वह उसका विवाह किसी एक पुत्र से कराता तो बाकी 2 दुखी हो जाते, और यदि किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से विवाह करता तो तीनों पुत्रों के मन में पीड़ा और क्रोध पैदा हो सकता था। कई दिनों तक विचार करने के बाद बादशाह ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, तुम तीनों नियति से विवाह करना चाहते हो, पर वह किसी एक से ही विवाह कर सकती है। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए कोई अद्भुत और दुर्लभ वस्तु लेकर आओ। जिस राजकुमार की वस्तु सबसे अनोखी होगी उसी से नियति का विवाह होगा। तीनों राजकुमार इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। वे व्यापारियों का वेश बनाकर यात्रा पर निकल पड़े। सबसे बड़ा राजकुमार विक्रम विष्णुगढ़ नामक प्रसिद्ध राज्य की ओर चल पड़ा। कई महीनों की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा। दूसरे दिन वह वहां का बाजार देखने गया। वहां हजारों बड़ी बड़ी और साफ सुथरी दुकानें थीं। कीमती कपड़े, सुंदर कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी के गहने, हर तरह की वस्तुएं वहां बिकती थीं। पूरा बाजार फूलों की सुगंध से महक रहा था। घूमते घूमते विक्रम थक गया और एक दुकान पर बैठ गया। तभी एक दलाल आवाज लगाता हुआ निकला, एक गलीचा है 30,000 अशर्फियों का, कोई खरीदने वाला है? विक्रम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने उस दलाल को बुलाकर पूछा कि इस गलीचे में ऐसी क्या खास बात है। दलाल ने पहले टालने की कोशिश की, पर विक्रम के आग्रह पर उसने गलीचा दिखा दिया। देखने में वह सुंदर और नरम था, पर साधारण लगता था। तब दलाल बोला, इस गलीचे की खासियत यह है कि जिस स्थान पर जाने की इच्छा करो यह तुरंत वहां पहुंचा देता है। विक्रम ने कहा, अगर यह सच है तो मैं 40,000 अशर्फियां देने को तैयार हूं, लेकिन पहले इसकी परीक्षा करनी होगी। दलाल ने गलीचा बिछाया। दोनों उस पर बैठ गए और उस सराय के कमरे में पहुंचने की इच्छा की जहां विक्रम ठहरा हुआ था। तुरंत ही गलीचा हवा में उड़ा और पल भर में उन्हें सराय के कमरे में पहुंचा दिया। यह देखकर विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास हो गया कि इससे अधिक अद्भुत वस्तु उसके भाइयों को नहीं मिल सकती। उसने तुरंत दलाल को 40,000 अशर्फिया देकर वह जादुई गलीचा खरीद लिया। उस नगर से जाने से पहले विक्रम उसे देखना और समझना चाहता था। नगर में एक प्राचीन नक्काशीदार देवालय था। देवालय का मंडप अत्यंत भव्य था। सुबह शाम सैकड़ों भक्त, स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। पर्वों के समय राजा और सामंत वहीं ठहरते थे और